ओम शांति। आज 14 दिसंबर 1994 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। आज बाप दादा किस सभा में आए हैं? ये सारी सभा किन आत्माओं की है? बाप दादा देख रहे हैं हर एक हाईएस्ट रिचेस्ट है। दुनिया वाले तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप सभी हैं रिचेस्ट इन कल्प। इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारा कल्प साथ में चलता है। सारे कल्प में ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जो ये सोचे कि इस जन्म में तो रिचेस्ट हूँ, लेकिन भविष्य में भी अनेक जन्म साहूकार से साहूकार रहूँगा। ये नई बात है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आज की बात है। रिचेस्ट इन द कल्पा सारे साइकिल में रिचेस्ट रहूँगा। और आप सभी निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। गारंटी है ना? तो ऐसा रिचेस्ट सारे कल्प में देखा। तो आज बाप दादा अपने शाहन के भी शाह, राजाओं के भी राजा बच्चों को देख रहे हैं। एक एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो? हिसाब निकालो। जमा का खाता कितना तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और बढ़ाने का साधन कितना सहज है। इसमें मेहनत है क्या? आपकी कमाई व जमा खाता बढ़ने का सबसे सहज साधन है बिंदी लगाते जाओ और बढ़ाते जाओ। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में भी बीती को बिंदी लगाना। तो कमाई का आधार है बिंदी लगाना, और कोई मात्रा है ही नहीं। क्या, क्यों, कैसे, ये क्वेश्चन मार्क की मात्रा, आश्चर्य की मात्रा किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल बन गए। तो कैसे शब्द ऐसे में बदल गया? बदल गया ना? या अभी भी कैसे कैसे कहते हो? पता नहीं। ये शब्द संकल्प में भी बदल गया। तो बाबा हम बच्चों को देख रहे हैं कि कैसे मेरे बच्चे रिचेस्ट इन द कल्प नशा चढ़ा रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना, बिंदी लगाना है, ना क्वेश्चन मार्क करना है, ना आश्चर्य चिन्ह करना है। तो बिंदी की स्पीड तो बहुत तेज हो गई ना कमाई की, ये बता रहे हैं। त्रिकालदर्शी ये स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, तो मुख से तो बोलने का सवाल ही नहीं है। संगम पर सारा खेल ही 3 बिंदियों का है। सबसे सहज बिंदी होती या क्वेश्चन मार्क सहज है? बिंदी सहज है ना? बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता? सेकंड से भी कम। बिंदी लगाना आता है कि कलम खिसक जाती है?
कई बार बिंदी के बजाय कलम भी लंबी लकीर खींच लेती है। बिंदी लगाने से 1 सेकंड में आपके कितने खजाने बच जाते हैं। खजानों की लिस्ट तो जानते हो ना। अगर बिंदी के बजाय कोई मात्रा लगाते हो वह लग जाती हैं तो सोचो, ज्ञान का खजाना गया, शक्तियों का खजाना गया, गुण का खजाना गया, संकल्प का खजाना गया, एनर्जी गई, श्वास सफल के बजाय असफलता में गया, समय गया, कितना गया। लंबी लिस्ट हो गई ना। तो ये कभी भी नहीं सोचो कि 1-2 सेकंड ही तो गया। बाबा कहते हैं एक बिंदी के बजाय अगर कलम खिसक जाती है तो कितना कुछ नुकसान है। वही मैं कह रहा था कि हम अपना फायदा तो गिन लेते हैं। बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ पदम की कमाई, लेकिन कितनी बिंदियां नहीं लगाई, कितने पदम का घाटा हुआ वो भी तो देखो ना। कोई और साइन लगा दिया तब तुमको अपना बैलेंस पता लगेगा। तो बाबा कहते हैं सभी खजानों में कितने खजाने कमाए, कमाया क्या और गंवाया क्या। बाप दादा भी बच्चों के जमा के खाते चेक करते हैं। जब खाता देखते हैं तो मुस्कुराते रहते हैं। क्या देखते होंगे जो मुस्कुराते हैं। अमृत वेले मिलन भी मनाते, रूहान भी करते, वायदे भी बहुत अच्छे करते, ये करेंगे ये करेंगे, बहुत अच्छी बातें करते हैं। लेकिन चलते चलते सारे दिन में कोई ना कोई खजाना गंवा भी देते हैं। फिर आधार क्या बनाते हैं, बाप दादा को भी अपनी अच्छी बातें सुनाने लगते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प चला तो क्या ये जमा हुआ या गंवाया। तो फिर बातें क्या करते हैं, सिर्फ संकल्प में चला ना, वो तो ठीक हो जाएगा। बाप को भी दिलासे दिलाते हैं ठीक हो जाए, पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण तो नहीं हुए हैं, हो जाएगा। तो बाप दादा कहते हैं ये गा गा के गीत सारे दिन में बहुत सुनते हैं, लेकिन ये भी कब तक, क्या अंत में संपूर्ण होना है कि बहुत काल के अभ्यास से बहुत काल का वर्षा पाना है। वर्षा अविनाशी चाहते हो, संपूर्ण वर्षा चाहते हो कि अधूरा चलेगा, और पुरुषार्थ में अधूरा पुरुषार्थ चलेगा। तो पुरुषार्थ के समय तो करेंगे, देखेंगे, बनेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, ये सोचते हो। प्राप्ति के समय गेगे करेंगे, उसमें तो संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, संपूर्ण वर्षा चाहिए। सभी लक्ष्मी नारायण बनने में हाथ उठाते हो। मालूम भी है कि लक्ष्मी नारायण की भी 8 गद्दियाँ चलेंगी, लेकिन हाथ तो लक्ष्मी नारायण में उठाते हो ना। तो लक्ष्मी नारायण का अर्थ है नंबर 1 पास विद ऑनर होना। कि तुम्हारा उमंग कितना है। किसी को कहो श्री राम सीता बनोगे, त्रेता में जाओगे, ना कर देंगे, हाथ ही नहीं उठाएंगे। लक्ष्मी नारायण में हाथ उठाएंगे। अब बाबा कहते हैं उनकी भी 8 गद्दियाँ होती हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण का अर्थ क्या है बनने का। ये तो हाईएस्ट स्टेटस है ना, नर से नारायण, पास विद ऑनर बनना। वो भी देखो ना, फिर उसी अनुसार जमा कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों की हिम्मत को देखकर खुश होते हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत वाले को मदद भी मिलती है। सब पुरुषार्थ के समय भी जैसे बाप के आगे संकल्प करते हो, वैसे ये बोल और कर्म में लाओ। बाप दादा ने देखा समय के खजाने का महत्व जितना रखना चाहिए उतना कई बच्चे नहीं रखते। एक दिन का भी चार्ट चेक करें तो मेजॉरिटी का समय वेस्ट के खाते में जाता दिखाई देता है।
द्वापर काल से व्यर्थ सुनने, देखने या सोचने की आदत न चाहते भी आकर्षित कर लेती है और इसी कारण समय का खजाना वेस्ट के खाते में चला जाता है। पहले भी सुनाया कि सेकंड का भी कितना महत्व है। दूसरी बात, मेजॉरिटी व्यर्थ बोल में भी समय वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर भी चेक करो कि जो भी बोल बोला, हर बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना है। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना नहीं है तो अवश्य माया की भावनाएं हैं। वो तो इतना नोट करने की बात है कि अगर उसमें अव्यक्त भावना, शुभ भावना नहीं है तो अवश्य माया की प्रवेशता। ऐसा नहीं खाली छोड़ दे। वो तो अनेक हैं, ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये भावनाएं चाहे किसी भी परसेंटेज में समाई हुई होती हैं। कई बार बोल के टेप रिकॉर्ड बाप दादा सुनते हैं। हर एक की ऑटोमेटिक टेप भरती जाती है और जिस घड़ी जिसकी भी सुनना चाहे वो सुन सकते हैं। हर बोल का सार नहीं होता। कई बार कहते भी हो मेरी भावना, मेरा भाव खराब नहीं था, ऐसे ही निकल गया, वह बोल दिया। लेकिन जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना नहीं, वो किस खाते में जमा होगा? वेस्ट में हुआ ना। तो कमाई का खाता ज़्यादा होगा या गंवाने का खाता ज़्यादा होगा? ये तो गंवाया ना। तो बोल में भी गंवाने का खाता ज़्यादा होता है। तो बोल को भी चेक करो। ऐसे ही बोल दिया, ये भाषा बदली करो। समर्थ बोल का अर्थ ही है जिस बोल में किसी आत्मा को प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर सार नहीं है तो जमा का खाता तो नहीं होगा ना। जितना एक दिन में जमा कर सकते हो, तो बाप दादा ने देखा जितने के हिसाब से उतना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण तो बनना ही है ना, कि नहीं बने तो भी हर्जा नहीं। पहले जन्म से लेकर श्रेष्ठ प्रारब्ध पानी है कि दूसरे तीसरे जन्म से शुरू करेंगे। पहले जन्म में ही नहीं आओ, दूसरे तीसरे में आओ, पसंद है? नहीं पसंद है ना। तो इतना जमा का खाता है। अगर खाता कम जमा होगा तो प्रारब्ध क्या खाएंगे? उतना ही खाएंगे जितना जमा किया है। तो आज बाप दादा ने सभी के जमा के खाते देखे। दूसरों को समय का महत्व बहुत अच्छा सुनाते हो। संगम युग की महिमा कितनी अच्छी करते हो। तो स्वयं भी सदा समय के महत्व को सामने रखो। समय के पहले अपने श्रेष्ठ भाग्य के आधार से प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। बाबा ने समय के विषय में बतलाया। आप कुछ कहेंगे इस विषय में? एक तो समय वैसे ही ख़त्म हो रहा है, दूसरे अपने सांस पर भरोसा नहीं। तब बाबा कहता है कि समय का जितना महत्व होना चाहिए वो कम दिखाई देता है। जब ऐसी पोजीशन हो तो और सब कुछ छोड़ के कमाई में लग जाना चाहिए।
अगर पुरानी चाल से चलेंगे, समय तो पड़ा है, ठीक तो हो जाएंगे, तो बाबा कहते फिर धोखा खा जाएंगे। जो करना है अभी करना। संगम युग के समय की विशेषता है कि तीनों रूप की प्राप्ति है। एक वर्षे के रूप में, दूसरा पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, तो पढ़ाई की प्राप्ति के आधार से, और तीसरा है वरदान के रूप में। वर्षा भी है, इनकम भी है और वरदान भी है। प्राप्ति बहुत भारी है, बहुत बड़ी है, सिर्फ संभालने वाले बनो। वर्षा भी बेहद है, इनकम भी बेहद है और वरदान भी बेहद के हैं। यानी कितना बड़ी प्राप्ति है। तो बाबा कहता है संभालने वाले बनो, वेस्ट ना करो। कभी सोचा था कि रोज भगवान का वरदान मिलेगा? इतने वरदान किसी को भी कभी भी नहीं मिल सकते, लेकिन आप तो कहते हो हमारा तो अधिकार है। तो बाबा कहते हैं वर्षे पर भी, पढ़ाई पर भी और वरदान पर भी। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। तीनों ही संबंध से तीनों के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। सभी फखुर से कहते हैं ना, बाप मेरा है। ये कहते हो क्या कि मेरा नहीं तेरा है? हमारे लिए बाप पढ़ाने आता है, ये समझते हो ना? तो पढ़ाई पर अधिकार है ना? और वरदाता के पास वरदान है ही। किसके लिए? हर एक सोचता है कि मेरे लिए ही वरदाता बाप है। तो तीनों पर अधिकार है। कहने में तो बहुत साधारण है, इसीलिए तो दुनिया वाले हंसते हैं कि है क्या और कहते क्या हैं। तो अधिकार को सदा स्मृति में रख कदम उठाओ। इमर्ज रूप में रखो, मर्ज रूप में नहीं। ये क्या होता है? अधिकार को कहते हैं हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी हैं, लेकिन अधिकार को इमर्ज रूप में यूज करो। ऐसे नहीं, अमृत वेले तो इमर्ज रहता है। हाँ। सारे दिन में मर्ज हो जाता है। एग्जाम्पल दिए ना बाबा ने। हाँ। अमृत वेला शुरू करते हैं, सारी अवेकनिंग होती है, सारा मंथन करते हैं, मुरली बाबा के साथ रूह रिहान करते हैं, तो इमर्ज हो जाता है। फिर धीरे धीरे दिनचर्या में लगते हैं, तो शाम तक जैसे मर्जी हो जाता है। सदा मर्ज रखो। नहीं, सदा इमर्ज रूप में रहे तो जमा का खाता बढ़ाओ। हाँ। तीव्र गति से बढ़ाना, ढीला ढाला नहीं करना। अब बढ़ाने में भी है, किस स्पीड से बढ़ा रहे हो? बढ़ा तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है चींटी की तरह, फास्ट स्पीड से बढ़ाओ। क्योंकि समय आप मास्टर रचयिता के लिए रुका हुआ है। अभी भी प्रकृति को ऑर्डर करे तो क्या नहीं कर सकती है? अगर पांचों ही तत्व हलचल मचाना शुरू कर दें तो क्या नहीं हो सकता, और कितने में हो सकता? तो समय, प्रकृति और माया विदाई के लिए इंतजार कर रही है। आप संपूर्णता की बधाइयाँ मनाओ तो वो विदाई लेकर ही जाएगी। माया भी देखती है अभी ये तैयार नहीं है, तो चांस लेती रहती है। प्रकृति को ऑर्डर करे, पुरुष तैयार हैं, प्रकृति तो तैयार हो जाएगी। ऑर्डर करें कि ज्ञान सरोवर तैयार हो, पीछे ऑर्डर करें। ऐसे एवर रेडी हो कि रेडी हो? शक्तियाँ एवर रेडी हैं, संपूर्ण हो गए। थोड़े को तो एवर रेडी नहीं कहेंगे ना। ये सोचो, चेक करो कि अगर इस घड़ी भी महाविनाश हो जाए तो अपनी तस्वीर देखो नॉलेज के आईने में कि मैं क्या बनूंगा। आईना तो सबके पास है ना।
क्लियर है ना, तो अपनी तकदीर की तस्वीर देखो। बाप को क्या टाइम लगेगा? जब ब्रह्मा के लिए गायन है, इस संकल्प से सृष्टि रच ली, तो क्या संकल्प से विनाश नहीं हो सकता? और ये जल्दी हो सकता। बाप जानते हैं राजधानी चलनी है, तो उसमें एक ब्रह्मा क्या करेगा? साथी चाहिए ना, तो ब्रह्मा बाप भी आप साथियों के लिए रुके हुए हैं। तो बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे तो बाप से प्रश्न बहुत कर चुके हैं, अभी बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं, डेट फिक्स करो। सभी काम की डेट फिक्स करते हो ना, इसकी भी डेट फिक्स करो। इसका भी मुहूर्त होना है ना। ज्ञान सरोवर की भी डेट फिक्स है, हॉस्पिटल की भी डेट फिक्स है, इसकी डेट क्या है? ये किसको फिक्स करनी है? बाप को नहीं करनी है। ये बाप ने आप बच्चों के हाथ में दिया है। कोई काम तो आप भी करेंगे ना, कि सब बाप करेंगे? डेट फिक्स का प्रोग्राम बनाना। अच्छा, इसको आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे, डेट फिक्स करना किसको कहते हैं? यानी हर चीज़ का समय निश्चित होता है ना। जैसे कोई एग्ज़ाम होता है तो आवर फिक्स होता है कि 3 घंटे बाद पूरा करना है, स्टॉप राइटिंग। कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है, बिल्डिंग बनानी है, तो डेट फिक्स करता है ना कि इतने समय में इसको कंप्लीट करना है। हर चीज़ का समय निश्चित होता है। अब बाबा कहते हैं परिवर्तन का समय या विनाश का समय निश्चित है, तो देखना है कि वो कहेंगे बाबा ने फिक्स करनी है क्या? बाबा कहता है मैं तो एक संकल्प करूँगा, प्रकृति भी विनाश करने को तैयार हो जाएगी, सब विनाश करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन डेट मैंने खुद फिक्स नहीं करनी, क्योंकि संपूर्णता संपन्नता आपको प्राप्त करनी है। तो जिस हमें नक्शा बाबा ने दे दिया कि जब तक ब्राह्मण संपूर्ण संपन्न नहीं होते, तब तक अगर विनाश आ जाएगा तो फिर वो पाठधारी नहीं बन सकेंगे शुरू के। तो आपके लिए बाबा ने कहा ये सारा रुका हुआ है। प्रकृति भी तैयार है। कभी कभी बाबा कहता है, प्रकृति पूछती है हुक्म करो बाबा। फिर बाबा कहता है जो एडवांस पार्टी में ब्राह्मण गए हुए हैं बड़े बड़े, वो जो आगे की नई दुनिया का सिस्टम तैयार कर रहे हैं, प्योरिटी से बर्थ लेने का तरीका बना रहे हैं, वो भी पूछते हैं बाबा कब तक? दुखी आत्माएं इस दुनिया की रोज़ चिल्लाती हैं, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, वो भी पूछती हैं बाबा हमें कब तक हम मुक्त होंगे। भगत लोग जो भटक रहे हैं, अनेक प्रकार की भ्रांतियों में भक्तों को भटका रखा है कि अभी तो कलयुग 40,000 साल पड़ा है, सतयुग की आयु करोड़ों साल है, तुम 84 लाख यूनियाँ लेते हो, वो बेचारे थक गए हैं आवागमन में आके, वो भी पूछ रहे हैं। तब बाबा कहता है कि मैंने तुमको कलम दिया है, तुमने बताना है। हॉस्पिटल जहाँ बन रहा है उसकी डेट तुमने फिक्स की है, ज्ञान सरोवर इतना बड़ा तैयार हो रहा है तुमने, इसकी भी डेट अपने संपन्न की तुमने मुझे देनी है, ये बाबा कह रहा। बाबा टीचर से मिला। हाँ, देखो टीचर्स नहीं होती तो आप लोग कैसे आते हैं? टीचर्स का महत्व है ना। हाँ, फिर भी निमित्त टीचर्स तो हैं। आप सभी को पाठ पक्का कराने वाले निमित्त है ना, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले निमित्त टीचर्स हैं। टीचर्स का विशेष कार्य ही है उमंग उत्साह के पंख लगाए, स्वयं भी उड़ने वाले, दूसरों को भी उड़ाने वाले। हाँ, योग्य टीचर्स की विशेषता ही ये है कि आने वाले हर स्टूडेंट सदा ही सहज पुरुषार्थ द्वारा आगे से आगे उड़ते रहेंगे। हाँ, वैसे टीचर्स का भाग्य ब्राह्मण परिवार में एक्स्ट्रा भी है, क्योंकि निमित्त बनना ये एक एक्स्ट्रा लिफ्ट है। सेवा के अधिकारी बनना ये एक्स्ट्रा अधिकार अंदर बहुत मदद करता है। तो टीचर्स को बाप दादा सदा निमित्त और समान सेवाधारी समझते हैं। जो बाप का कार्य वो निमित्त टीचर्स का कार्य।
तो बाप दादा सदा टीचर्स को समान स्वरूप से देखते हैं। इतना स्नेह और इतना रिगार्ड बाप देते हैं और उसी नज़र से देखते हैं, ये समान सेवाधारी है। टीचर्स के बिना तो काम नहीं चलेगा। आप लोगों को ठप्पा तो टीचर्स का लगाना पड़ता है ना। अगर टीचर्स आपके फॉर्म पर ठप्पा नहीं लगाएंगे तो कैसे आएंगे। अच्छा, चारों ओर के हाईएस्ट और रिचेस्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर खजानों के मालिक संपन्न आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी बनाने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाले अति समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सो ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि कैसे हमें अपने समय को सफल करना है और डेट फिक्स करनी है। प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है, माया भी और समय भी। और ये कहना अभी हम पुरुषार्थी हैं, नहीं, ये नहीं। बाबा कहते 3 बिंदी लगाना ये आपकी कमाई का आधार बन जाता है। ओम शांति।